स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग रैपर यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, फिर एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली एक इंग्लिश कंटेंट या फिर अपने जो भी भाषा में आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हो। और जो मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैं ब्लॉगिंग रैपर पर जो ब्लॉग लिखता हूँ वो भी ऐसे लिखता हूँ, बाकी जितने भी ब्लॉग्स हैं उस पर भी मैं ऐसे ही लिखता हूँ। खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि हो सकता है आपको ये मेथड मालूम हो, लेकिन इसको किस तरीके से आपको अच्छे से वर्क करना है, मतलब कैसे यूज़ करना है, वो आपको बता देता हूं मैं। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ करो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट में मैंने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करी है, एक इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। ठीक है, क्योंकि मेरा लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मुझे हिंदी सबसे अच्छे समझ में आता है। सिंपल सी बात है, हिंदी समझ में आएगी अच्छे से। भले मुझे इंग्लिश में कंटेंट लिखना है, लेकिन हिंदी में उससे ट्रांसलेट करके देखूंगा तो समझ में आएगा कि हाँ ये सही से लिखा है या नहीं। तो ट्रांसलेटर तो आपके पास रहेगा, लेकिन आपको एक चीज़ और करना है, आपको ग्रामरली का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि बाई चांस अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक करते हो या फिर पंक्चुएशन ग्रामर कोई मिस्टेक करते हो तो वो आपका ईजिली फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ग्रामरली का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में कैसे क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करना है उसके ऑलरेडी वीडियो है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो के बाद उसे चेकआउट कर लेना कि आप मोबाइल में कैसे क्रोम के एक्सटेंशन यूज़ करोगे, तो आप फिर ग्रामरली को उसमें इंस्टॉल करके ये चीज़ ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने इंग्लिश में ही आर्टिकल लिखना है और हिंदी में मुझे उसका मतलब समझना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है और क्या उसका मतलब सही है या नहीं। तो ये जो मैं आर्टिकल लिखूंगा इंग्लिश में, आप ब्लॉगिंग रैपर के ब्लॉग पे जाकर जो भी आर्टिकल्स है उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे तो उसके जो मतलब जो ट्रांसलेट होगा तो वो भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा लोगों को। क्योंकि मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन बाजू बाजू में उसका हिंदी भी ट्रांसलेट देख रहा हूँ कि वो क्या मैंने जो लिखा है, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैंने लिखा है या नहीं। तो मान लो मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पर, स्वागत है ब्लॉगिंग रैपर यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इंग्लिश कंटेंट लिखोगे। तो यहाँ पहले मैं इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो मान लो ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अच्छी इंग्लिश सामग्री मतलब कंटेंट कैसे लिखे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, अंग्रेजी सामग्री कैसे लिखें, तो मैं लिखेंगे करना चाहता हूँ तो मैं हाउ यू कैन कर सकता हूँ। तो मैं हाउ यू कैन और टू की जगह मैं यू कैन कर दूंगा। तो आप देखते हो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक अच्छी अंग्रेजी सामग्री कैसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा अच्छा सा कंटेंट मेरा बना, मतलब पूरा अच्छे से ट्रांसलेट हुआ है, मतलब ये इंग्लिश मेरी सही है। इसको मैं अपने ब्लॉग में पब्लिश कर सकता हूँ ताकि इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश कंटेंट लिखना है तो ये सेंटेंस लिखने के बाद इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी दबा के या फिर ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। और एक डॉक्यूमेंट या फिर अगर आप नोटपैड में लिखते हो या फिर आप डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे पोस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सीधा इसे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एच कैपिटल कर दूँ। ठीक है, तो मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप डाल के अगर आपको इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसा मैंने कहा था कि ग्रामरली का एक्सटेंशन आप रखोगे तो आपको जो भी एरर होंगे वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हेलो के आगे आपको मालूम है कॉमा आएगा, क्योंकि कुछ पंक्चुएशन और ग्रामर के हमें याद नहीं रहता हमें कब कॉमा डालना है कब नहीं डालना है, तो वो आपको ये बता देगा। तो हेलो के बाद कॉमा आएगा तो मैं वहाँ पे कॉमा डाल दूंगा। और गुड लिखा है और नहीं आएगा, सिर्फ गुड आएगा तो उसको हम गुड कर देंगे। तो ये हमारा पूरा अच्छा सा इंग्लिश में, मतलब एक ग्रामर मिस्टेक फ्री विथ प्रॉपर ग्रामर, एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा कंटेंट है हमारा, जो नॉर्मल इंसान जो होगा, मतलब जिसको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है वो भी समझ जाएगा। तो इससे क्या होता है, आप अगर सिर्फ इंग्लिश कंटेंट लिखते हो तो मान लो हाई क्वालिटी की इंग्लिश लिख दी है जो सिर्फ UK US इंग्लैंड वाले लोगों को ही समझ में आ रहा है, लेकिन जो बाकी की कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है समझा जाता है, लेकिन इंडिया में हिंदी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, उनको इंग्लिश इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो ये एक सिंपल लैंग्वेज हो गया है। तो अगर आप भी इसे पढ़ोगे तो आप भी इसे समझ जाओगे कि क्या इसमें लिखा है, क्या ये राइटर कहना चाह रहा है, मतलब जो भी आप ऑथर कहना चाह रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हाई CPC कंट्रीज मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया, तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर लिया तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने हाई CPC RPM वाली कंट्रीज बताई है। तो अगर आप उनमें से कोई टारगेट कर रहे हो और आपको इंग्लिश कंटेंट ही लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे तो उनको भी ईजिली आपका पूरा कंटेंट समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप हाई लैंग्वेज लिखने जाओगे और वहाँ पे इंग्लिश उनका मेन लैंग्वेज नहीं है तो उनको भी पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो यही सिंपल आप लिखोगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपके कंटेंट के भी अच्छा रहेगा और जो यूज़र आएगा, विजिटर आएगा, उसको भी पढ़ने में आसानी रहेगी।
ठीक है। और कई बार क्या होता है, हम अगर कोई इंग्लिश कंटेंट विजिट करते हैं और आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हिंदी है तो ऑटोमेटिकली गूगल ट्रांसलेट कर लेता है इंग्लिश टू हिंदी में। तो बाई चांस कोई वो भी ट्रांसलेट करेगा तो उसे भी सिंपल समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो बाई चांस कोई मेरा आर्टिकल हिंदी रीडर भी पढ़ेगा तो उसे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने कि मैं कैसे लिखता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो और उससे इंग्लिश में कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे टाइप करके करता हूँ। अगर आपको टाइप नहीं करना, आपको इंग्लिश में नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको स्विच का बटन मिल रहा है, तो आप हिंदी में जो लिखोगे वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करना है, आप चाहते हो कि आप जो बोलो वही हो, आपका काफ़ी समय बच जाएगा इससे। तो जैसे मैं इस माइक पर क्लिक करूँगा और जो बोलूँगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हिंदी में। स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक इंग्लिश कंटेंट लिख सकते हो। और इसको हम यहाँ से पॉज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और लिखा हुआ आ गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं बोलूँगा, जो भी आप बोलोगे थोड़ा स्लो बोलना, ताकि ये वर्ड सारे कैच कर ले, वरना आप स्पीड में बोलते रहोगे तो ये कैच नहीं कर पाएगा, मतलब ये सही से उसे गैस नहीं कर पाएगा वर्ड, जो भी AI है गूगल का। तो आप जैसा चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वागत है आप सभी का। आप जैसे मैंने स्पीड बोला था तो इसने ब्लॉगिंग रैप्टर की जगह ब्लडी कर दिया है, सो उसमें कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लॉगिंग रैप्टर, ठीक है। ये आप बीच में चेक करते रहना, ब्लॉगिंग रैप्टर, और यहाँ से अपने की जगह यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक इंग्लिश कंटेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है शायद कनेक्ट लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा कंटेंट लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू, जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ गया है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन राइट एन इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिर्फ बीच में कंटेंट गायब हो गया, तो इंग्लिश कंटेंट यहाँ पे जैसे इंग्लिश के आगे मैं लिख दूंगा कंटेंट, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इंग्लिश कंटेंट, ठीक है। हाउ यू कैन राइट इंग्लिश कंटेंट। तो आपका ये पूरा इंग्लिश में आर्टिकल कन्वर्ट हो गया है। सिंपली आप यहाँ से बटन पे क्लिक करके कॉपी करोगे, आपके डॉक्स में जाओगे या फिर जो भी नोटपैड में आप जाओगे, आप पेस्ट करोगे, तो आपका जो भी एरर होगा वहाँ पे आप ब्लॉगिंग रैप्टर एक नाम है तो उसके आगे द आ गया, वीडियो है, वीडियो के बाद कॉमा आएगा तो वो कॉमा भी आ गया हमारा, एंड इंग्लिश की जगह सिंपल खाली इंग्लिश रहेगा, वो आ गया। तो हमारे पूरा कंटेंट हो गया। अब देखो मैं इसको यहाँ से इतना सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको आपस में स्विच करके कैंसिल करके इंग्लिश वाले को पेस्ट करूँगा। तो ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अंग्रेजी सामग्री कैसे लिख सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, इतना अच्छा आपका पूरा ट्रांसलेट हुआ है, मतलब सिंपली ये इंग्लिश सही है, आप इसको अपने ब्लॉग में इजीली पेस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था अलग अलग कंट्रीज बताई थी हाई CPC वाली, हो सकता है उस कंट्री में इंग्लिश बोला नहीं जाता हो या फिर लोग नहीं जानते हो, तो आप उस कंट्री के भाषा में लिखना चाहते हो तो वही चीज़ आप कर सकते हो। आप हिंदी से लेके उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने पोर्चुगीज़ भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो मान लो जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इंग्लिश में कन्वर्ट किया था मैंने, लेकिन इसको मैं हिंदी कर लेता हूँ, हिंदी टू पोर्चुगीज़ कर लेता है। तो यहाँ पर जैसे मैं पोर्चुगीज़ में सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे पूरा पोर्चुगीज़ में लिखा हुआ आ गया है। अब ये जो पूरा है इसको मैं आराम से अगर आपने पोर्चुगीज़ ब्लॉग बनाया, मतलब पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में आप लिखते हो, तो आप उसमें कॉपी पेस्ट करके, मतलब सॉरी यहाँ से कॉपी करके उधर अपने आर्टिकल में पेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ, तो पोर्चुगीज़ टू हिंदी आ रहा है, इसको मैं यहाँ से ये पोर्चुगीज़ ही रहने दूँगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पे इंग्लिश कर दूँगा। तो आप देख सकते हो, वेलकम एवरीवन टू द ब्लॉगिंग रैप्टर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन राइट कंटेंट इन इंग्लिश। बात वही है, सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है लेकिन मतलब वही है, तो इजीली सबको समझ में आएगा। इस तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में इजीली कंटेंट लिख सकते हो, बिना किसी ग्रामर मिस्टेक के या फिर किसी एरर के, पंक्चुएशन एरर के या फिर स्पेलिंग एरर के। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप पेस्ट करोगे डॉक्स में तो आपका ग्रामरली एक्सटेंशन ऑन है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक अपने आप करेक्ट होने में आपको हेल्प कर देगा। और जहाँ पे आपको कॉमा डालना है, डॉट डालना है, फुल स्टॉप डालना है, कैपिटल करना है, वो सब आपको इधर आ जाएगा। सो यही मैं इसी तरह लिखता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ और उसका हिंदी में मतलब देखता हूँ, ताकि मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ या नहीं। सो काफ़ी अच्छा रहता है ये। मैं यहाँ पे पूरा कंटेंट तैयार कर लेता हूँ और पूरा सिलेक्ट ऑल करके सीधा फिर मेरे ब्लॉग में जाता हूँ, न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ, टाइटल लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ, हेडिंग सब हेडिंग इमेजेस डाल के पब्लिश। ये हमारा काम, मतलब ये मेरा काम रहता है। मैं इस तरीके से आर्टिकल लिखता हूँ और काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप कैसे आर्टिकल लिखते हो इंग्लिश में, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ जिनको कंटेंट लिखने में दिक्कतें आती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और क्या, फिर मिलता है अगले वीडियो में।